सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां समंदर की लहरें किनारे पर आती तो हैं, लेकिन अपने साथ रेत नहीं बल्कि अनगिनत राज लेकर आती हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के डुमास बीच की, जिसकी कहानी बेहद डरावनी है। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी चेतावनी है जो वहां की हवाओं में आज भी गूंजती है। चलिए इस पूरे रहस्य की तह तक चलते हैं। अगर आप दिन के उजाले में डुमास बीच जाएं तो वो आपको किसी भी दूसरे बीच की तरह ही लगेगा, खूबसूरत, शांत, जहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह का एक दूसरा बहुत ही भयानक चेहरा सामने आने लगता है। तो ये बीच सूरत शहर से कोई 21 किलोमीटर दूर है। दिन में ये साउथ गुजरात का एक बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, समंदर का मजा लेते हैं। पर शायद ही किसी को ये अंदाजा होता है कि जिस आम सी दिखने वाली जगह पर वो खड़े हैं, उसकी एक और पहचान भी है, एक बहुत ही अंधेरी पहचान। जी हाँ, एक तरफ तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और दूसरी तरफ भारत की सबसे भुताहा जगहों में से एक। सोचने वाली बात है ना कि आखिर एक ही जगह के दो इतने अलग रूप कैसे हो सकते हैं। अच्छा, इस बीच की सबसे पहली और सबसे अजीब बात जो किसी के भी ध्यान में आती है, वो है इसकी रेत का रंग। ये सुनहरी या भूरी नहीं, बल्कि काली है, और इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक वजह छिपी है। तो सवाल उठता है कि यहाँ की रेत काली क्यों है। अब देखिए, वैज्ञानिक तौर पर शायद इसका कोई और कारण हो, जैसे रेत में लोहे की मात्रा ज्यादा होना, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग जो कहानी बताते हैं, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका मानना है कि ये कोई मामूली रेत नहीं है, ये राख है। उन अनगिनत लाशों की राख जिनका अंतिम संस्कार सदियों तक इसी बीच पर किया गया, और वो राख अब इस रेत का हिस्सा बन चुकी है। असल में बहुत समय पहले डुमास बीच एक शमशान घाट हुआ करता था, और ऐसी मान्यता है कि जिन आत्माओं को शांति नहीं मिलती, जिन्हें मोक्ष नहीं मिलता, वो अपनी दाह संस्कार की जमीन को कभी छोड़कर नहीं जाती, वो वहीं रह जाती हैं हमेशा के लिए। और शायद यही इस बीच के भूता होने की असली वजह है। तो काली रेत की कहानी तो बस एक शुरुआत है। असली डर तो उन अनुभवों से सामने आता है जो यहाँ आने वाले लोगों ने महसूस किए हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जब उस बीच पर हवा चलती है तो वो अपने साथ सिर्फ रेत के कण नहीं उड़ाती, बल्कि उन भटकती हुई आत्माओं को भी अपने साथ ले आती है। कई लोगों ने ये बताया है कि जब आसपास कोई भी नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा होता है, तब भी उन्हें कानों में फुसफुसाने की साफ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो, बहुत धीरे से। और सिर्फ फुसफुसाहट ही नहीं, सोचकर देखिए, रात के घुप अंधेरे में अचानक कहीं से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगे। एक ऐसी हंसी जो किसी के भी दिल में खौफ भर दे। डरावनी आवाजें और हंसी, ये सब तो एक तरफ है, लेकिन इस बीच से जुड़ा जो सबसे बड़ा खौफ है, वो है लोगों का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। इसी वजह से वहां बाकायदा एक चेतावनी दी गई है। प्रशासन की तरफ से सूरज ढलने के बाद इस बीच पर जाना सख्ती से मना है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक गंभीर चेतावनी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते, और वहां के स्थानीय लोग उन्हें चुनौती देते हैं। कहते हैं कि अगर इन कहानियों पर यकीन नहीं है तो जाओ और एक रात गुजार कर देखो। पर यह एक ऐसी चुनौती है जिसे कबूल करने वाले अक्सर अपनी कहानी बताने के लिए वापस नहीं लौटते। तो अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हमें ये पता चलता है कि उन चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो कई ऐसे लोग जिन्होंने रात में इस बीच पर जाने की हिम्मत की, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, हमेशा के लिए। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। उन सब गायब हुए लोगों में से सिर्फ एक का शव मिला था, और उसकी हालत ऐसी थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी जुबान उसके मुंह से पूरी तरह बाहर लटकी हुई थी, जैसे मरने से ठीक पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी आंखों को कभी नहीं देखना चाहिए। तो आखिर में बस एक ही सवाल रह जाता है, अगर वो फुसफुसाहटें सच हैं, अगर उन हवाओं में सच में आत्माएं हैं, तो वो कौन सी खौफनाक कहानी सुनाना चाहती हैं, अपने साथ हुए किस हादसे के बारे में बताना चाहती हैं? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए डुमास बीच की उसी काली रेत में ही दफन रहेगा।